ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬत ਭੇਜਣ ਦੀ कोई जरूरत। जिससे मोहब्बत करता है उसके ऊपर मुसीबत को भेजता है। मुसीबत को इसलिए भेजता है ताकि उसका भरोसा उसके परमेश्वर पर हो सके। हालेलुया। अब्राहम का भरोसा कभी परमेश्वर पर ना होता यदि परमेश्वर उसको घर से बेघर ना करता। सब कुछ छुड़ा दिया, पहले काम क्या किया? उसके बाप को बीच में से हटाया, फिर उसके घर को हटाया, रिश्तेदारों को हटाया, फिर उसके देश से उसको निकाला। बोलता उस तरफ चल पड़ जिधर तुझे मैं कहता हूं। अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर है। मुसीबत आ रही, घर छुड़ा रहा है। आपने बड़ी चाव के साथ 1 मिलियन का इधर घर लिया हो, अच्छा बढ़िया फर्नीचर वगैरह रख के तैयार करके रखा हो, रात को परमेश्वर उठाए बिस्तर से, बेटा उठ, तेरा काम कनाडा में खत्म, अब तुझे जहां मैं कहता हूं वहां चल। मैंने तेरे लिए कीनिया शहर चुना है, अफ्रीका के उस देश में तुझे जाना है, भूखे नंगों के बीच तुझे सेवा करनी है। वो तुझे मारेंगे भी, तुझे चंदा वगैरह भी कुछ नहीं देंगे, तुझे वहां पर जाकर ठहरना है और उनमें सेवा करनी है। जाओगे जी? कौन सी चीज नहीं जाने देगी? इसी पुरपट पर आकर तो दवाई दी हुई है ना, मेरा परमेश्वर मुझे तंगियों में से निकाल कर दूध और शहद बहने वाले देश में ले आया। उल्टा सोच, हमेशा उल्टा सोचते हैं, गवाही भी हमेशा उल्टी ही होती है। परमेश्वर की रजा को समझते नहीं। समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि जैसी मोहब्बत उसने की है वैसी मोहब्बत हमसे उससे हो नहीं पाती। वो मुसीबत लेकर आता है। कल बताया था ना, आगे लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, मुसीबत सामने है, यहोवा के खिलाफ बोल रहे हैं। आज तक बताओ किस कौम के साथ परमेश्वर ऐसे चला जैसे वो इस्राएल के साथ चला? कोई ऐसी कौम बताओ जैसी मुसीबतें खुदा ने इस्राएल पर भेजी वैसी मुसीबतें भी किसी कौम पर नहीं भेजी। 400 साल की गुलामी मिस्र में, सन 70 से लेकर 30 साल वो जोड़ो, उसके बाद 1848 साल और जोड़ो, 1878 साल तक जिनके पुरखों के साथ वायदा किया था उनको उसके देश से निकालकर दुनिया में तितर बितर कर दिया। उनका देश जो उनको वायदे के लिए दिया था वो देश 1878 साल के लिए परमेश्वर ने उनसे छीन लिया। जगह जगह ठोकरें खाते फिरते हैं। परमेश्वर वायदे के मुताबिक फिर उसी देश में उनको लाता है और वहां पर उनको बिठा देता है। और कुछ ही सालों में, लगभग कितने साल हो गए जी? 1948 में आए, हमारे बराबरी आ रहे हैं। 70-80 साल में दुनिया की सुपर पावर फिर बना दिया। किसी देश में दम नहीं उसकी तरफ नजर उठाकर भी देख सके। वायदों का खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मुसीबत क्यों लाता है? ताकि हम उसकी मोहब्बत को समझ सकें। वो निखारने के लिए लाता है। शद्रक, मेशक, अबदनगो को कभी किसी ने याद नहीं करना था। बाइबल में उनका नाम भी नहीं आना था अगर आग की भट्ठी में ना जाते। क्यों आज कहते हैं जी? क्यों उनका नाम लेते हैं? कितनी उनकी दास्तां है बाइबल में, कितने चैप्टर हैं उनके लिए लिखे गए। अचानक आते हैं डैनियल की किताब में, एक उस महान परमेश्वर की मोहब्बत की खातिर एक ऐसा काम करते हैं जब तक अंजील का प्रचार होता रहेगा शद्रक, मेशक, अबेदनगो का नाम भी चलता है। हालेलुया। तो हम लोगों का नाम क्यों नहीं चल रहा? मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते। इसीलिए ना जानते क्योंकि हम चाहते नहीं है खुदा हमारी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी लाए जिसके कारण हम भी मशहूर हो सके। डैनियल
को शेरों की मांद में डाला गया। प्यार करता है। सबसे गहरी किताबों में एक किताब डैनियल नबी की भी है। वही किताब है जिसमें खुदा ने अपनी योजना छुपा के रखी है। उसी बंदे के द्वारा खुदा उसको जाहिर करता है, उसी को कहता है मोहर लगाकर बंद कर दे, उसी को शेरों की मांद में जाने देता है, उसी को फिर इज्जत के साथ बाहर लेकर आता है। हालेलुया। तभी तो कहते हैं ना शेरों की मांदों में चला गया। वो इसीलिए गया ना क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत को समझता था। उसे पता था मेरा प्रेमी परमेश्वर मुझसे कैसी मोहब्बत करता है। शेरों में जुर्रत नहीं वो उसके बंदे को छू भी सके, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। अगर मेरा खुदा, मेरा प्रेमी खुदा ये भी चाहता है कि मैं शेरों की खुराक बनूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। बोलता है ना, भेड़शालों में भेड़े रहे चाहे ना रहे, उपज हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी ना रहे, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। मेरा प्रेमी परमेश्वर मेरे साथ जो कुछ करेगा वो मेरी भलाई के लिए ही होगा। हालेलुया। तो हम लोग भलाई को देखना नहीं चाहते, उसके प्रेम को समझना नहीं चाहते। यही सारी मुसीबत है। तो इसके साथ मोहब्बत करता है। नंबर 1, आत्मा में मुर्दा है, पाप में पैदा हुआ। कहां जी? जिसके साथ मोहब्बत है, पैदा कहां पर हुआ? खुदा का दास दाऊद लिखता है मेरी मां ने मुझे गुनाह में ही जन्म दिया है। पाप में पैदा हुआ। पाप से नफरत, पापी से मोहब्बत। यदि पाप को देखे तो देखेगा भी नहीं, लेकिन उस पाप की गुलामी में ये जो फंसा हुआ है, इस पापी के लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है। हालेलुया। जब हम मुर्दा ही थे, जब हम गुनहगार ही थे, तभी हुआ ना सब कुछ। पाप की हालत में मोहब्बत है। इसी मोहब्बत को अगापे मोहब्बत कहा जाता है। हालेलुया। नंबर 3, पहला नंबर आत्मा में मरा हुआ, नंबर 2 पाप में पैदाइश हो रही है, नंबर 3 श्राप में पैदा हो रहा है। ये लानती है, ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। इस लानती के साथ वो अपने प्रेम को जाहिर करता है। हम तो लानती का चेहरा देखना भी पसंद करते नहीं। देखते हैं ना किसी पर बहुत बड़ी जब कोई आई होती है बीमारी की दशा में, कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण वो उसका बहुत बुरा हाल हो गया है, तो हमारे मुंह से बरबसी निकल जाता है, इस पर कोई खुदा की बहुत बड़ी लानत है। हम उसको देखना भी पसंद करते नहीं है। लेकिन वो खुदा, वो प्रेमी खुदा जिसने अपने प्रेम को इस तरीके से प्रकट किया, इस लानती को वो अपने घर का वारिस बनाना चाहता है। हालेलुया। हम तो लानती को घर में रहने दें, लेकिन उसका ये प्रेम है, इस लानती को अपने घर का वारिस बनाना चाहता है। ये व्यवस्था के अधीन और व्यवस्था का गुलाम है, फिर भी परमेश्वर इसके साथ मोहब्बत करता है। ये दुश्मन यानी विरोधी यानी कि शैतान के हाथ में है, उसकी मर्जी से चलता है, फिर भी परमेश्वर इसके साथ प्रेम करता है। मौत के हाथों में चला गया है। पंजाबी कह दिए मौत दे वस दे विच आ, और पाप के कारण मौत के वस दे विच गया है। जिस पर मौत का हुक्म है उसके साथ मोहब्बत करता है ताकि उसको मौत में से निकालकर जिंदगी दे सके। हालेलुया। नंबर 7, बीमारियों से पीड़ित है क्योंकि पाप का गुलाम है और पाप के कारण ये सारी मुसीबतें इस पर ठहरी हुई हैं, फिर भी इसके साथ मोहब्बत करता है। और अगली इसकी हालत क्या है? मौत भी मिली है इसको 3 किश्तों में, थोड़ा थोड़ा करके मर रहा है, एकदम से नहीं। दिन प्रतिदिन मौत के पास जा रहा है, एकदम से नहीं। और मौत का ही हकदार है, ये जिंदगी का हकदार नहीं।
लेकिन फिर भी प्रेमी परमेश्वर अपनी मोहब्बत को इसके साथ कैसे पेश करता है। हालेलुया। ये मोहब्बत ही नहीं समझ पा रहा, इसीलिए उलझा हुआ है। जिस दिन इसको मोहब्बत समझ में आ गई, इसकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। हालेलुया। मौत 3 किस्तों में पहली मौत बागे अदम में हो चुकी, दूसरी मौत के लिए पाप का गुलाम होकर पाप में मस्त है, और तीसरी मौत परमेश्वर न्याय के तख्त पर बैठकर इसके लिए ऐलान करने वाला है। ऐसी हालत वाले बंदे के साथ वो क्या करता है, पढ़ेंगे कि देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। निकाला हुआ गुनाह का गुलाम एकदम से रुतबा कौन सा लेता है, वो प्रेम की वजह से। प्रेम कैसा, देखो परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की औलाद कहलाए। हालत के हिसाब से तो नौकर के लायक भी नहीं है, हालत के हिसाब से तो देखने के लायक भी नहीं है। प्रेमी परमेश्वर की मोहब्बत क्या है कि वो इसे अपनी औलाद अनाउंस करना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है दुनिया को बताए कि ये मेरी क्या है, औलाद है। वो चाहता है विरोधी को बताए, तू जितने मर्जी दोष लगा इस पर, ये मेरी औलाद है। हालेलुया। मैं इसे पाक और पवित्र करने की कुदरत रखता हूं, मैं इसे पाप से छुड़ाने की कीमत भी दे सकता हूं, लेकिन इसे मैं अपने घर का वारिस 100% बनाऊंगा। सो देखते हैं 3 किस्म की मौत तो इसके हिस्से में है, लेकिन प्रेमी परमेश्वर की मोहब्बत फिर भी है। और क्या लिखा है आगे, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। प्रेम ऐसा कि हम उसकी औलाद कहलाएं, लेकिन ये संसार हमको नहीं जानता। खुदा की औलाद को संसार जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो पाप के गुलाम है। उनको पता है एक गुनहगार उस पवित्र खुदा की औलाद कैसे हो सकता है, लेकिन खुदा इसका भी इंतजाम करता है, अपने ही बेटे के लहू से पाक और साफ करके अपने घर का अधिकारी बनाता है। सारा इंतजाम किसका जी? हमको क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है, तू मेरा खुदा है और मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तू दे तो सही अपने हाथों में, लेकिन इस मिट्टी की प्रॉब्लम क्या है? कलाम में लिखा है ये मिट्टी झगड़ा करती है अपने सृजनहार के साथ। तू मुझे ऐसा क्यों बनाता है? लेकिन वो क्या चाहता है? तू मेरे हाथ में आ, मैं तुझे जैसा भी रूप दूं, तेरे लिए वो रूप मुबारक है। हालेलुया। एक बहुत बदसूरत बंदा भी खुदा को मानेगा, एक बहुत दुनिया का खूबसूरत बंदा भी खुदा को मानेगा। जब स्वर्ग में उनको स्थान दिया जाएगा तो उनकी बदसूरती और खूबसूरती के लिहाज से नहीं, उसने अपने आत्मा को परमेश्वर के हवाले किस नजरिए से किया था और परमेश्वर ने उसके आत्मा को कैसे शुद्ध किया था, सवाल इस बात का है। लेकिन क्योंकि सीखने से हमको नफरत है, 10-15 मिनट होते हैं घड़ियों की तरफ नजर जाने शुरू हो जाती है, फिर किसी महफिल में जाना होता है तो टाइम जो है वो थोड़ा खटकने लगता है। सारी चीजों के लिए खुला टाइम है। फिल्म देखने जाना है 3 घंटे के लिए खुला टाइम है, तब तो किसी का फोन भी आ जाए तो बोलते कोई बात नहीं, फिल्म अभी तो अच्छा सीन शुरू हुआ है, तो फिर आएंगे ना। लेकिन परमेश्वर के यहाँ पास्टर जी थोड़ा लेट आएंगे, जब गीत गूत निकल जाएंगे, कलाम का टाइम होगा ना, तभी आएंगे। कुछ तो सोचते चलो आखिरी दुआ पर ही पहुंचेंगे। तो फिर कहते क्या है लोगों को? हम मसीही और खुदा की संतान है। तुम मसीही खुदा की संतान नहीं, तू लानती है। तेरे को अपने पिता के रहम की कदर नहीं है, तेरे पर उसके न्याय की आग आने वाली है। तू किसी भी कीमत पर छूटेगा नहीं, क्योंकि तूने उसको जान लिया, फिर भी तूने उसके योग्य बढ़ाई ना की, इसलिए सजा आएगी तेरे पर। तू ये ना कह कि तू उसका बेटा है, तू क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ तो तेरे पर रहम होने वाला है।
रहम उसी पर होगा जो अपने आप को उसके हाथ में देगा और कहेगा तूने मुझसे प्रेम किया है ना, तो मैं तेरे प्रेम की कदर करता हूं। हालेलुया। तो आगे देखते हैं एक और वर्ष, यूहन्ना का अंजील उसका 1 अध्याय की 12 वर्ष लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया। पहले क्या वर्ष पढ़ी हमने? पिता का प्रेम इससे साबित होता है कि वो हम उसकी औलाद, उसकी संतान है। संतान कौन ठहरी है? लिखा जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने अपनी औलाद होने का हक दिया। एक और स्टेप बढ़ते हैं आगे कि औलाद होने का हक उनको मिला है जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। तो विश्वास तो हम सभी ने किया ना, तो हमारे विश्वास के कारण उसने हमको क्या हक दे दिया? हम उसकी क्या है? औलाद है। याद रखना, बादशाह के घर में जन्म हुआ है। कंडीशनें बहुत है, इसलिए सोच समझ कर लेना। तू दूसरों की नाई चल नहीं सकता। जैसे दुनिया चलती है, बादशाह का बेटा वैसे नहीं चल सकता। जैसे दुनिया रहती है, बादशाह का बेटा वैसे नहीं रह सकता। बादशाह के बेटे के लिए, बादशाही को कायम रखने के लिए बहुत खतरनाक कानून है। उन्हीं कानूनों की पालना करनी पड़ेगी। कानून बनाया ना ब्रिटिश साम्राज्य ने कि जो भी उनके घर में पैदा होगा उसको आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा, उसको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकता छो जी सानू का नहीं तकलीफ च पाते होर सेना भर्ती कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। जो कानून बना दिया वो हर एक पर लागू है। बादशाह के घर में पैदा हुए हैं तो बादशाह के कानून में जिंदगी जीनी पड़ेगी। बादशाह रूहानी है, बादशाह रूह है, और जो रूह से जन्मा है वो रूह के अनुसार चलेगा, तभी बादशाह की संतान कहलाएगा। यदि बादशाह के हुक्मों में नहीं रहता, रूह के अनुसार नहीं चलता, तो वो किसी कीमत पर बादशाह की संतान नहीं कहला सकता। कलाम में लिख कर दिया, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन है जी? बोलो है कौन जी? अपने देवते हाथ रखो ते पूछो असी आत्मा के अनुसार चलते हैं? हाँ जी, ते फिर काले लोग दावे करते हैं भी परमेश्वर के पुत्र हैं। उसने कहा ये गलत फहमी में ना रह जाना कि तूने विश्वास किया और मैंने तुझे पुत्र होने का हक दे दिया। याद रखना, रूह में यदि पैदा हुआ है तो तुझे फिर ये बात माननी पड़ेगी। तुझे अब बाकी का जीवन जो है वो रूह के अनुसार ही जीना पड़ेगा। तू जिस्म की किसी ख्वाहिश का गुलाम यदि होगा तो तेरा कनेक्शन जो है वो मुझसे कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तू मर गया था। अब तेरा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। हालेलुया। अब तूने यीशु मसीह को पेश करना है, उस पुत्र को पेश करना है जिसके बारे में कलाम में उसने लिख कर दिया। यूहन्ना की इंजील 1:18 में इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उस पुत्र ने पिता की सूरत को इस जहान में पेश किया है। हालेलुया। अब हम क्या है? हम भी पुत्र हैं। अब पुत्र जो असली पुत्र है उसकी जिम्मेवारी इस पुत्र ने निभानी है। उसके लिए पहले लिखा गया इकलौता, परमेश्वर का इकलौता, जब कुर्बानी दे डाली जिंदा हो गया, फिर लिखा अब पहलौठा। वो पिता का पहलौठा और हम पिता के छोटे। वो भी पुत्र है, हम भी पुत्र हैं। वो पुत्र जो पिता की गोद में है, उस पुत्र ने पिता की सूरत को लोगों में पेश किया है। हालेलुया। वो पुत्र कहता है जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। आपा कहिए कि सानू जिन्हें देखा उन्हें मेरे बाप को देखा। हाँ जी,
बात बनती नहीं है। पुत्र जहान में किस लिए पैदा हुआ? वो अपने बाप की सूरत को इस जहां में पेश करे। ये पुत्र भी नए सिरे से इसीलिए पैदा हुआ कि अब इसने भी अपने बाप की सूरत को दुनिया में पेश करना है। इसने साबित करना है कलाम के अनुसार, जब भी कोई मुझे देखे वो मुझे नहीं देखे बल्कि तेरी सूरत देखे। पास्टर मुनीर साहब ने इस पर बड़ा अच्छा गीत गाया हुआ है, जो कोई मुझको देखे सूरत को तेरी देखे बन जाए तेरा ही रूप। तो कैसे बुलाया इस पुत्र को? बोला इस पुत्र ने उस बाप की सूरत बनना है और ऐसी सूरत बनना है इस पर लोग गवाही दें, जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। हालेलुया। तो दूसरी तरफ इसका रूप देखो, जब हमारी लानती जिंदगी को लोग देखते हैं तो संसार में अक्सर कह देते हैं, जब औलाद बदचलन हो तो संसार में अक्सर लोग कह देते हैं, कैसा घटिया होगा इसका मां बाप जिसने ऐसी नालायक औलाद को जन्म दिया है। मां बाप पर लानत क्यों पड़ रही? बोला बेटा नालायक है। जब कोई हमको नया जन्म पाए हुए लोगों को जो दावा करते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं, जब खुदा जैसा लोग हमको देखते नहीं है, तो याद रखो कलाम में लिख कर दिया, तुम लोगों के कारण परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है। क्या होती है? इन्हां पुत्रा के कारण परमेश्वर के नाम की की होती? बोला जैसे दुनिया में लोग कह देते हैं ना, कैसा लानती बाप होगा जिसने ऐसी औलाद को जन्म दिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी करतूतों को देखकर कहते हैं। उसी तरह जब मसीह में नए जन्म में लोग हमारी करतूतें देखते हैं तो इसीलिए तो मसीह के पास आने के लिए फिर वो तैयार नहीं होते। कहते जे मसीह हुंदे इदां नहीं आ ते फिर असीं इत्थे ठीक है। इस पुत्र ने इस जहां में बदलाव दिखाना है। ते भैणा भी चेते रखियो, कला पुत्र पुत्र करिए ने ये ना समझो भी तुहाडे लिए नहीं गा। कलाम कहता है तुम भी परमेश्वर के पुत्र, इत्थे पुत्रियां हो, उथे की हो भला? क्योंकि आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, और हमने आत्मा में जन्म लिया है। जब परमेश्वर एक मर्द या औरत को देखता है तो वो मर्द और औरत के लिहाज से नहीं देखता, उसके लिए औरत भी उसका पुत्र ही है। हालेलुया। क्योंकि एक ही घर में एक ही तरीके से बाप के घर में जन्म लिया है। इसीलिए तो कहा ना, अब मसीह में ना कोई औरत है ना कोई मर्द। क्यों? क्योंकि दोनों का जन्म खुदा के कलाम के बीज के द्वारा हुआ है, इसलिए वो दोनों ही पिता की सूरत पर बन रहे हैं। हालेलुया। सो पुत्र ने साबित करना है, पुत्र ने अपने बाप की बेइज्जती नहीं होने देना। जो गैरतमंद पुत्र होते हैं वो कदम कदम पर यही सोचकर कदम आगे बढ़ाते हैं, मेरी किसी गलती के कारण कोई मेरे मां बाप पर उंगली ना उठाए। क्या करेंगे? क्यों उसकी में फीलिंग है? क्योंकि वो अपने बाप की मोहब्बत को समझता है, मेरी कोई गलती मेरे बाप के दिल को ना दुखा दे। यदि एक दुनिया के बेटे में ये फीलिंग है कि वो अपने बाप की इज्जत की खातिर इतना सतर्कता के साथ चलता है, इतना फूंक फूंक कर कदम रखता है, तो फिर इस रूहानी बेटे ने भी यही सोचना है, मेरी किसी भी कमी के कारण कोई मेरे खुदा की तरफ उंगली ना उठाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम ऐसा किया कि हम उसकी औलाद कहते हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं एक और वचन, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 10 वर्ष, जल्दी जल्दी से। इसमें लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पिता ने इन पुत्रों को बुलाया है।
क्या किया जी? बोला था की किता बुलाने, असी आए नहीं बल्कि बुलाए गए। इस जहान से बुलाए गए हैं, इस हड्डियों के संसार से बुलाए गए हैं, इस गुनाह भरी जिंदगी जीने वाले लोगों में से परमेश्वर ने हम पर रहम किया कि हमको ही बुलाया है। हालेलुया। इसलिए खुदा का दास पतरस जो यीशु मसीह के संग रहा, वो अब फूंक फूंक कर कदम उठाता है और कलीसिया को सावधान करता है। क्या लिखता है? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, बुलाए भी और चुने। तो करना क्या है? इसलिए अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न। क्या करना है? हम सबने बोला यदि तो हम बुलाए गए हैं, यदि तो हम चुने गए हैं, तो इस पुत्र का एक फर्ज है, इस पुत्र ने एक फर्ज को निभाना है। इसने इस दुनिया में पुत्र होने को सिद्ध करना है। हालेलुया। इसने सिद्ध करना है कि मैं उसका पुत्र हूं, और ये तभी सिद्ध करेगा जैसा वो चलता था वैसा ये भी चले। हालेलुया। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात पाई नहीं जाती। इसको जैसी हालत में बुलाया गया ना, ये नजर दुनिया को कैसा आता है? बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। ये गवाही देता है बदल गया हूं, तो बोलते चर्च के पुलपट पर तो बदलता है। हम तो तुझे तभी देखते हैं जब तू पत्नी की पिटाई करता है। तेरी हकीकत उस वक्त जाहिर हो जाती है जब तू मां बाप को गालियां देता है। तेरी हकीकत उस वक्त जाहिर हो जाती है जब तू अपने मां बाप के हुक्म को मानता नहीं है। तेरी हकीकत उस वक्त जाहिर हो जाती है जब तू भाई से नफरत करता है। तेरी हकीकत उस वक्त जाहिर हो जाती है जब तू भाई की चीजों पर अपना अधिकार जमाता है। तू पुलपट पर तो और है, लेकिन बाहर तो लोगों ने आपको यहां पर नहीं देखना, यहां पर तो ड्रामा ही होता है ज्यादातर। लोगों ने तो जब वो गेट से बाहर जाओगे तब देखना है। मैं उधर एक पाकिस्तानी चर्च के साथ सेवा करता था। एक दिन मैं देखा बाहर जाने चला गया, जितने लोग बाथरूम में भरकर गैर जुबान बोलते थे, बड़ी जोर जोर से हाथ उठाकर गीत गाते थे, मैं बाहर गया तो उनमें से 5 लोग खड़े थे, 5 के 5 लोगों के मुंह में सिगरेट है। अंदर क्या कर रहे थे? कहते जी असं भी खुदा दे औलाद है, उन्हें अपना आत्मा रखा साडे अंदर, तो जिथे आत्मा रखा है उत्थे तो धुआं कितना भेजन है। इसका मतलब गड़बड़ है। पुत्र यहां पर तो अपने आप को कहता है कि मैं पुत्र हूं। पुत्र यहां पर नहीं, पुत्र उस गेट के बाहर है। वहां पर साबित करना है इसने कि मैं सचमुच उसका। ये तो ट्रेनिंग सेंटर है। हालेलुया। ये तो वो चक है जिसके ऊपर घड़ा बनाया जाता है। ये वो जगह है जिस पर उसे एक सूरत दी जाती है। ये कलीसिया उस चक की तरह है, जैसे कम्हार के हाथ में बर्तन, ये वैसे ही है। यहां पर तो उसको एक सूरत देनी है, फिर उसे आग में लेकर जाना है। पाखरू की आग में तपेगा ये, फिर ये पक्का बनेगा। जब पक्का बनेगा तो फिर इसे रखा नहीं जाएगा, दुनिया के बाजार में लेकर जाएंगे इसको, और यदि काम का होगा तो दुनिया में इसकी कीमत पड़ेगी। हालेलुया। इस पुत्र ने साबित करना है, इस पुत्र ने अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करना है। ये सिद्ध करेगा, लोग खींचे आएंगे। हालेलुया। चुंबक बनोगे ना तो लोहा अपने आप खींचता चला आएगा। इसने वो चुंबक बनना है जो दूसरों को अपनी तरफ खींच सके। चुंबक का दूसरा लोगों ने के पास तक दी मिलती। हाँ जी,
आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं ना। क्या क्या उसका एक तरफ तो वो खींचती है और एक तरफ धकेलती भी है। असी किथों केड़ा क्यों? ये पुत्र खींचने वाला है या धकेलने वाला है? तो पुत्र ही ना, चुंबकी है ना, लेकिन पार्ट दो अदा कर रहा है। इसलिए एक पार्ट को अदा करना है, ये सिर्फ खींचने वाला बने, धकेलने वाला नहीं। इसने साबित करना अपने बुलाए जाने को। अगर खुदा ने मुझे पुत्र करके बुलाया, अगर खुदा ने मुझे पुत्र करके चुना, तो मैं दुनिया में ये ऐलान करता हूं, मैं अपने बुलाए जाने वाले को और चुनने वाले को हर हालत में प्रसन्न करूंगा। मैं इस दुनिया में सिद्ध करूंगा मैं उसकी औलाद हूं। हालेलुया। अगली बात देखते हैं बाइबल में, यूहन्ना की इंजील, उसका पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 3 बाब उसकी 2 वर्ष। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे फिर दुआ करेंगे। पहला यूहन्ना का खत उसका 3 अध्याय उसकी 2 वर्ष। जल्दी जल्दी। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना का एक स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बात बड़ी ही मोहब्बत से करता है। हे प्यारो, हे प्रियो, हे मेरे बच्चों, हे पिताओ, बड़े इज्जत के साथ। क्यों? क्योंकि इसने जैसे यीशु मसीह को जाना, वैसे दूसरे शागिर्द नहीं जान सकते। हालेलुया। जितनी हलीमी से, जितनी मोहब्बत से इसने यीशु मसीह के साथ अपना संबंध बनाया, बाकी दूसरे उस ढंग से बना सके नहीं। इसके साथ यीशु मसीह का रिलेशन ही कुछ और था। एक ही शागिर्द था जो दर्दनाक मौत नहीं मरा, लेकिन इसके साथ जो जो कुछ किया वो भी बड़ा हैरानीपूर्ण था। ये वही यूहन्ना है जिसको उबलते तेल के ड्रम में डाल दिया। जब उन्हें सोचा कि अब कंकाल बन गया होगा, तब ढक्कन जब उठाया, बीच में यूहन्ना मुंह निकाल कर हंस रहा है, बोलता है ये तेल मुझको जला सकता? मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है, उसकी मेरे लिए कुछ योजना। बोलते इसको फिर वहां छोड़ा जहां पर इतने जहरीले जानवर सांप हैं, ये वहां पर मर जाएगा। दुनिया के सबसे खतरनाक पतमोस टापू पर छोड़ आते हैं, वहां बताया अपने आप ही मर जाएगा। यूहन्ना यदि हमारी तरह होता तो एक गलती जरूर करता, पतमोस टापू पर जाने के लिए सहमत नहीं होता। लेकिन याद रखो, यदि खुदा ऐसी भयंकर जगह पर लेकर जा रहा है, वहां पर आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर, मेरा भरोसा मेरे पिता पर। वो मुझे उजाड़ में लेकर जा रहा है, उजाड़ में वो मुझे एक प्रकाश देने वाला है। अगर यूहन्ना ना जाता तो रेवलेशन की बुक भी ना होती। अगर यूहन्ना मौत से डर जाता तो आज जो परमेश्वर की योजना सारी की सारी रेवलेशन में लिखकर उसने दी है, आज लोगों के सामने ज़ाहिर भी ना होती। वो मुसीबत में गया, उसे पता है इस मुसीबत के बाद खुदा अपनी कोई योजना को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। बीमारी जब आती है घबराया ना, तो एक बात याद रखना, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि मसीही लोगों को दुआ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी लोगों को समझने में फर्क आ जाता है, क्योंकि टाइम के लिहाज से बात क्लियर नहीं कर पाते। एक बात याद रखना, मैं दुआ करवाने या करने के खिलाफ नहीं, क्योंकि कलाम में लिख कर दिया है, यदि तुम में कोई बीमार हो, तुम में कोई रोगी हो, वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो तुम्हारे लिए दुआ करे। दुआ के खिलाफ नहीं हूं, दुआओं पर जो लग गए हैं मैं उनके खिलाफ, जिनको हर एतवार कोई ना कोई मुसीबत पड़ी ही रहती है, मैं उनके खिलाफ हूं। जो मुसीबत के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मैं उनके खिलाफ हूं। क्योंकि मुसीबत के बाद खुदा कोई अच्छा काम करने वाला है, इसलिए खुदा का दास बड़ी मोहब्बत के साथ लिखता है, जिसे पता है मैं उसका पुत्र हूं, वो मुझसे कभी भी कोई गलत कर सकता ही नहीं। वो था जब भी मैं
कमजोर होता हूं, जब भी मैं निर्बल होता हूं, तभी मैं डराव हो जाता हूं। कदम होता है पता? हाँ जी, अगर आप पर कोई कमजोरी आई है, वो कमजोरी किसी भी तरह की, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपकी जिस्मानी तौर पर हो, आप पर यदि कोई कमजोरी आई है तो खुदा का दास संत पौलुस आपके दलेरी, आपके हौसले के लिए लिख रहा है। जब जब मैं कमजोर होता हूं, जब जब लगता है लोगों को कि शायद मैं टूट जाऊंगा, मैं बता दूं, जब जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं ताकतवर होता हूं। और फिर लिखता है खुदावंद खुदा की वो कुदरत निर्बलताइयों में ही जाहिर होती है। कहां होती जी? जो ਤੁਹਾਡੇ अंदर डॉक्टर दसूगा ना कैंसर बनने वाला है, उदो की करने जा रहा भला? हाँ जी बोलो। जब अंदर डॉक्टर ने टेस्ट किया, बता दिया कैंसर शुरू होने वाला है, तो खुदा का पैगाम क्या कह रहा है अपने पुत्र के लिए? तू कैंसर की तरफ मत देख, तू मेरी तरफ देख। मैं तेरा बाप हूं, मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूं, हकीमों का हकीम हूं, बादशाहों का बादशाह हूं। तेरे को नहीं कैंसर आया, तो याद रख, अब ये बदन तेरा नहीं, ये बदन मेरा है। इस बदन को मैं निखारना चाहता हूं। ये निखरेगा तभी, जैसे खुदा का दास कहता है, अच्छा हुआ मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरे कानून, तेरे निजम, तेरी योजना को समझ सकूं। कादरी मुसीबत आई जी? इस बेटे पर क्यों मुसीबत आती है? इसलिए नहीं आती कि परमेश्वर इसको बर्बाद करने जा रहा है। इस पर वो मुसीबत इसलिए लेकर आता है क्योंकि वो इसको निखारने जा रहा है। लेकिन हम निखरना नहीं चाहते, इसलिए हम खुदा के दासों के पास भागते हैं, हमारे लिए दुआ कर दो। ऐलान क्या कर रहे हैं अभी हम निखरना नहीं चाहते। तो कलाम में लिख कर दिया, तू ना ठंडा है ना तू गर्म, इसलिए मैं तुझे मुंह से उगल दूंगा। जा तो ठंडा हो जा, जा क्या कर, गर्म हो जा। तो मुसीबत इसलिए आई है, परमेश्वर अपने पुत्र के जलाल को और बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर इसके भरोसे को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर ने जो इसके साथ मोहब्बत की है, उस मोहब्बत के संबंध को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। लेकिन ये गलती वहीं पर कर जाता है। ये चाहता है मैं निखरूं ना, कोई आए मुझ पर दुआ करे मैं ठीक हो जाऊं। खौफ आ जाता है, बीमारी को देखकर खौफ आता है। हमारे भाई बैठे हैं, उनकी उम्र मेरे ख्याल से 55 प्लस है। दवाई का टेस्ट क्या होता है उनको कोई पता नहीं। अच्छा मसीही भी नहीं है। क्या नहीं बोला? अच्छा मसीही भी नहीं है। दवाई क्या होती है, उसका टेस्ट क्या होता है, आज तक छुआ नहीं। कई बार निमोनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, पीलिया हुआ, जैसी बीमारियों से लोग खौफ खाकर मरने के खौफ के कारण डॉक्टरों के पास भागते हैं। उसने कभी दवाई पता ही नहीं क्या होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, दवाई क्यों लेते हैं हम लोग? हमारे अंदर एक डर है, मुझे कुछ हो ना जाए। तो दवाई जब अंदर जाती है ना, हमारी बीमारी को ठीक करने के साथ साथ हमारे अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति को खत्म कर देती है। उसी तरह है दुआ भी। हालेलुया। समझिए बात। यदि तो हम चाहते हैं कि मुसीबतों के साथ लड़े, फिर दुआ मत करो। यदि लड़ने की हिम्मत नहीं है तो फिर तुम हारे हुए हो। तो कलाम कहता है जो जय पाएगा उसे मैं जिंदगी का ताज दूंगा। तो यदि हार गए हो तो फिर तो तुम्हारा यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना है। फिर कराओ दुआएं, फिर रोज आओ, हम भी करेंगे।
क्योंकि हमको पता है तू जाने वाला तो है नहीं, इधर ही रहना है तुझे, जितनी मर्जी करवा ले। परंतु यदि तू चाहता है जिंदगी का ताज पाए, तो कहता है जो जय पाएगा, तो जय कौन पाएगा? जो लड़ेगा, जो पुत्र होने को साबित करेगा। लिखा उसने अपने पुत्र का भी लिहाज नहीं किया। जो असली था ना पुत्र, जो आज्ञाकारी था पुत्र, जो इकलौता था पुत्र, उस पुत्र का भी उसने कोई लिहाज नहीं किया। लिखा उसे भी उसने दुखों में से निकाला। और हमारे लिए एक नमूना, एक एग्जाम्पल रखी कि यदि मैं इसके साथ इतना कठोर हूं, तो याद रखना, यदि तू पुत्र बनने के लिए तैयार है, तो यदि मैंने इसके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो तू याद रख तेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और यदि तू चाहता है तू मेरे पुत्र के जलाल तक पहुंचे, तो फिर दुखों को कबूल करने की सौगंध खाकर मेरे पास आ। इस पुत्र ने साबित करना है मैं बुलाया गया हूं। इस पुत्र ने साबित करना है मैं चुना गया हूं। इस पुत्र ने दुनिया में सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दुनिया जब इसे देखेगी तो दुनिया की नजर इसके स्वभाव पर जाएगी। पुत्र का स्वभाव पिता जैसा है कि, हालेलुया, ये पुत्र पिता जैसा है कि, इस पुत्र की सोच पिता जैसी है कि, ये पुत्र माफी जैसे पिता देता है वैसे माफ करने के योग्य है। ये पिता जो कुछ मेरे साथ करता है, ये पुत्र भी वैसा करने के लिए तैयार है कि नहीं। लोग मेरे स्वभाव को देखेंगे। जब वो मेरे स्वभाव को मेरे पिता के स्वभाव जैसा देखेंगे, मुझे ज्यादा लोगों को कलाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लोगों को ज्यादा गवाहियां बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझको ज्यादा बीमारों को चंगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा बदला हुआ स्वभाव दुनिया में मेरी गवाही बनेगा, और मेरे बदले हुए स्वभाव को देखकर लोग भी कहेंगे हम भी उसी पिता की औलाद बनना चाहते हैं जिस पिता ने इसके साथ प्रेम किया, और उस प्रेम की वजह से इसका सारा स्वभाव ही चेंज हो गया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, अपने अपने लिए विचार करें, क्या मैं पुत्र का हक अदा कर रहा हूं? क्या मेरे स्वभाव में चेंज आया है? क्या मैं बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध कर रहा हूं कि नहीं? सब खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे। धन्यवाद। दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, एक नया बलिदान दे दे पाप रुकी अग्नि का से एक पाप मेरे जल जाने दे दे पाप रुकी अग्नि का से एक पाप मेरे जल जाने दे आत्मा का मुझे
मेहरबानी, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करता हूँ आज की इस इबादत के लिए। खुदा तूने अपने रूह के द्वारा हम सबसे बात की, तेरा शुक्र करता हूँ। एक एक जिंदगी को बख्श दे खुदावन, कि वो अपने पुत्र होने के हक को सिद्ध कर सके, ताकि जब तेरे पुत्रों को दुनिया देखे वो तुझे देख सके खुदा, ताकि तेरी नेक मर्जी हर एक जिंदगी में पूरी हो सके। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।